सो यू हैव टू होल्ड मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स, मतलब पूरे साल में हर साल आपको मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, जिसमें कि 120 से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 120 बोले तो 4 मंथ से ज़्यादा आपकी 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से में गैप नहीं होना चाहिए 120 डेज़ का। इसके कुछ रिलैक्सेशंस हैं टू अदर कंपनीज़। सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी की अगर हम बात करें तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए बोला गया कि आप 6 मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपने कमिट नहीं किया है कोई डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 137 और 92, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बोर्ड मीटिंग इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स में होल्ड कर सकते हो। इसी के साथ साथ ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी को बोला गया कि आप एक बोर्ड मीटिंग करो इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर, एंड जो गैप होगा आपका उसमें बोर्ड मीटिंग्स में वो मिनिमम 90 डेज़ होना चाहिए, कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, उस पर हमने पढ़ा था मैक्सिमम 120 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मिनिमम 90 डेज़, ठीक है। सो फर्स्ट सेक्शन 8 कंपनी की कंडीशन है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो तो आपको एज अ रिवॉर्ड हम बोल रहे हैं कि आप 6 मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग कर लो, बट अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो आपके पे ये सेक्शन रिलैक्सेशन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी को बोला गया है कि आप एक बोर्ड मीटिंग कर लो इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, एंड गैप जो होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग्स में वो मिनिमम 90 डेज़ का तो होना ही होना चाहिए। साथ ही में प्राइवेट कंपनी अगर कोई स्टार्टअप कर रही है तो, और उसने डिफ़ॉल्ट नहीं करा है इन अंडर सेक्शन 137 और 92, तो उसको बोला गया कि आप भी होल्ड कर सकते हो बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, एंड गैप जो होना चाहिए वो आपका मिनिमम 90 डेज़ होना चाहिए, ठीक है। ओपीसी के केस में बोला कि आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, जो भी 173 सबसेक्शन 1 में बोला गया, क्योंकि एक ही डायरेक्टर है तो बार बार क्या मीटिंग करके करेगा, उसको पता है उसको क्या डिसीजंस लेने हैं तो वो अपने आप ले लेगा। देयर इज़ नो नीड टू कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग, अपने आप अकेला बैठेगा अच्छा बोर्ड मीटिंग है, नहीं, उसको जो डिसीजंस लेने हैं वो अपने आप ले लेगा। सो इसका अगर मैं क्रक्स बताऊँ तो सिंपल है कि अगर सिर्फ 2 जो ये रिलैक्सेशंस हमने पढ़ी, विदाउट एनी कंडीशन ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी पे रिलैक्सेशन है, अदरवाइज अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो एज अ रिवॉर्ड आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बोर्ड मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग आप किसी भी मीन से कर सकते हो, इन पर्सन तो आपकी है ही, तो आप कोरम में प्रेजेंट होगे, काउंट होगे, बट दूसरा आपका है ऑडियो वीडियो मीन। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर आपने करी तो भी आप कोरम में काउंट होगे, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन रूल्स और दी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर कि आपको ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में अगर आपको बोर्ड मीटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है उसका मतलब होता है कि जितने भी पर्सन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कम्युनिकेट अच्छी तरीके से करें एक दूसरे से विदाउट एनी इंटरमीडियरी इंटरफेरेंस, ठीक है, ताकि मीटिंग इस तरीके से बस आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हो बट एक्चुअल में हो वैसी रही है वर्चुअल वे में, ठीक है। सो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोला जाता है कि बोर्ड मीटिंग। अब नाउ ड्यूटी ऑफ चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन है या फिर सीएस है, उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि देखो जो भी बोर्ड मीटिंग है उसकी इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करे बाय इंश्योरिंग सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि एज़ पर रूल 3 आप किस तरीके से कंडक्ट करोगे मीटिंग। दूसरा, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग शुरू होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने मतलब समझा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन से बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। दूसरा बताया गया कि चेयरपर्सन या सीएस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीज़नेबल केयर रखें जब आपकी ये बोर्ड मीटिंग हो रही है। इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे।
ठीक है। और अगर कोई पर्सन डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है, तो अलाउ करो कि वो किसी और के साथ भी आए, तो मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर रहा है तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन, परमिशन ग्रांट की जाए। इंश्योर द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड मीटिंग आर रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्ड करोगे तभी तो आप उसके मिनट्स बना सकोगे ना, ठीक है। आप उसको रिकॉर्ड करो और उसको मार्क करके स्टोर कर दो कि हाँ ये इस टाइम की इस डेट की रिकॉर्डिंग थी ना। इंश्योर करना है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारी बोर्ड मीटिंग अटेंड ना कर सके। इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू हेयर एंड सी ईच अदर पार्टिसिपेंट्स क्लियरली, ठीक है। प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो अवेल होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपको टेक केयर करनी है। अब जब हमारी मीटिंग शुरू होती है ना, तो एवरी डायरेक्टर प्रेजेंट इन बोर्ड मीटिंग शेल स्टेट, मतलब एक रोल कॉल होती है, जैसे अटेंडेंस होती है ऐसी रोल कॉल होती है, अपना नाम, अपनी लोकेशन एंड दैट ही हैज़ रिसीव्ड द एजेंडा। आपको पता है मीटिंग का, हर मीटिंग का एजेंडा होता है जो डायरेक्टर्स को पहले दे दिया जाता है नोटिस के साथ, ठीक है। सो एट दैट नो अनऑथराइज्ड पर्सन अटेंड्स अ बोर्ड मीटिंग। तो ये रोल कॉल के थ्रू आप अपनी डिक्लेरेशन दोगे, अपना स्टेटमेंट दोगे कि आपका नाम क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपको एजेंडा मिल चुका है मीटिंग का, और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम ऑफ बिजनेस और एजेंडा। होता क्या है कि जब भी आप मीटिंग चल रही है, ठीक है, कोई भी एक एजेंडा चल रहा है, एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो जब भी आप अपना व्यू बताओगे ना, उससे पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि आप सामने नहीं बैठे हो, आप ऑडियो विजुअल मीन्स पे हो, तो हो सकता है आपका कैमरा ना चल रहा हो या कुछ भी, मतलब आपके एंड पे डिफ़ॉल्ट ना हो, क्लियरली स्टेट हो सके, इसलिए सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करोगे बीच में बोलने से पहले, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसका समरी चेयरपर्सन बताएगा एट द एंड। अब हाँ, ये तो हुआ, उसके बाद कोरम, जब पहले रोल कॉल हो गई, उसके बाद क्या होगा, कोरम की अनाउंसमेंट होगी कि हाँ कोरम प्रेजेंट है। अभी हम पढ़ेंगे कोरम की क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर चेयरपर्सन एक बार इंश्योर कर देगा कि कोरम इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द बोर्ड मीटिंग। इसमें जो हम देखते हैं वो थ्रू आउट द बोर्ड मीटिंग देखते हैं। नाउ शेड्यूल्ड वेन्यू ऑफ BM स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ द BM एंड शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ द BM, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली जब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारे पास मिनट्स बनाने के लिए भी पूरा का पूरा मटेरियल होगा। अच्छा, सर्टेन ऐसे केसेस हैं जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि आपके एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, मर्जर एमैल्गमेशन के चीज़ें हो गई। ये हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं और ये ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम CG की भी पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट में लिख दे कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस जो देखो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड आप ये समझ लो, हमेशा मैंने आपको बोला है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरी क्लासेस देखी हैं इन टॉपिक्स पे, तो बोर्ड मीटिंग को आप रेफ़र करा करो और समझने के लिए समझा करो कि आपका घर है, ठीक है। और जो जनरल मीटिंग है उसको समझा करो कि रिश्तेदार हैं। क्रेडिटर्स को समझा करो कि क्रेडिटर्स बिल्कुल ही बाहर वाले हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी आंटी वांटी होती हैं वो। इस सीक्वेंस में अपने माइंड में रखोगे, आपको चीज़ें बहुत समझ में आ जाएंगी। अब जब हम जनरल मीटिंग की बात करते हैं तो जनरल मीटिंग में क्या होता है, जनरल मीटिंग में आपका जो नोटिस दिया जाता है उसकी लेंथ होती है क्लियर 21 डेज़, ठीक है। यहाँ पर जो है वो है 7 डेज़। थोड़े से डायरेक्टर्स हैं, अपने डायरेक्टर्स हैं, इधर उधर रहते होंगे, मिनिमम मैक्सिमम आपके 15 होने चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा आपने SR पास करके 20 कर दिया, 25 कर दिया, 30 कर दिए, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो आपको कम टाइम में आप नोटिस दे सकते हो, दैट इज़ 7 डेज़, ठीक है। 7 डेज़ आपका मिनिमम टाइम है टू गिव नोटिस। नाउ इससे कम भी आप दे सकते हो, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर दे, ठीक है, तो आप उससे कम भी दे सकते हो। अब